थैंक यू स्पीकर साहिबा। स्पीकर साहिबा, मैं एक बहुत ही गंभीर मामला अपनी विधानसभा का आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पंजाबी में एक कहावत है, सड़ ना रीस कर। ये कहावत उन लोगों के लिए कहा गई है जो दूसरे के काम को देखकर ईर्ष्या करते हैं, और उनको कहा गया है कि आप भी कंपटीशन करो, आप बराबरी करो, आप जलो मत। मेरे क्षेत्र में विकास कुंज नाम की एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में मैंने साल 2020 के अंदर, लगभग 4 साल पहले आज से, एक बैडमिंटन कोर्ट बनवाया। दिल्ली सरकार की तरफ से बनवाया, प्रॉपर टेंडर होकर वो बैडमिंटन कोर्ट बना। और वहाँ बैडमिंटन कोर्ट बनने के बाद उस कॉलोनी वालों में इतनी खुशी थी कि लगातार मैं भी वहाँ जाता रहा और वहाँ पर लोग बैडमिंटन खेलते थे। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुजुर्ग तक सब खेल रहे थे। अब जैसे ही ये 2024 शुरू हुआ, लगभग एक हफ्ता पहले डीडीए द्वारा ये नोटिस दिया जाता है। मतलब पब्लिक के पैसे से पब्लिक लैंड के ऊपर पब्लिक के फ़ायदे के लिए कोई सर्विस हमने दी है, कोई सुविधा दी है, और डीडीए को परेशानी हो रही है। अब डीडीए कौन संभालता है, डीडीए किसके कहने पर ये नोटिस देता है, ये किसी से छुपी बात नहीं है। मैं फिर भी बता दूं, वहाँ के निगम पार्षद भाजपा से हैं और वहाँ के सांसद भी भाजपा से हैं, जिनके कहने पर ये नोटिस दिया गया। अब ये नोटिस 17 फरवरी 2024 को इशू होता है, और उसके लगभग एक हफ्ते बाद उस बैडमिंटन कोर्ट को, जो कि सरकारी पैसे से बना है, उसको तहस नहस कर दिया जाता है। बुलडोजर से उसको आकर पूरी तरह तबाह कर दिया जाता है। इस चीज़ को लेकर वहाँ के लोगों में बहुत रोष है। अब होना तो ये चाहिए था भी, केजरीवाल सरकार कुछ काम करा रही है तो इनको भी उससे सीखना चाहिए था, ये भी करवाते वहाँ पर ऐसे काम। उस कॉलोनी में हमने सड़कें बनवाई हैं, उस कॉलोनी में हमने बाउंड्री वॉल बनवाई है, उस कॉलोनी में हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, उस कॉलोनी में हमने ऑटोमेटिक बूम बैरियर लगवाए हैं, वहाँ पर बाउंड्री वॉल के ऊपर फेंसिंग करवाई है, कैमरे लगवाए हैं, लाइटें लगवाई हैं, बेसाब काम करवाए हैं। तो अब इन्होंने एक बहाना दे दिया भी इस चीज़ के लिए आपने कोई एनओसी नहीं ली थी। ऐसे तो अब सड़कें भी तोड़वा दी जाएंगी, कैमरे भी हटवा दिए जाएंगे। तो ऐसे लोगों को के ऊपर डीडीए कुछ, मतलब डीडीए को हम यहाँ से कोई ऐसी डायरेक्शंस दें कि जो काम पब्लिक के लिए हो रहे हैं, मतलब झुग्गी बन जाती है या कुछ अलग तरीके के इंक्रोचमेंट्स हो जाती हैं, वहाँ पर डीडीए नहीं जाता। अलग अलग तरीके के, कई बार किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इंक्रोचमेंट्स हो जाती हैं, वहाँ डीडीए सालों साल नहीं जा रहा। और जो चीज़ पब्लिक के फ़ायदे के लिए बन रही है, वहाँ पर डीडीए इतनी सख्त कार्रवाई कर रहा है। तो ये जो बीजेपी वालों की बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी और इस तरीके के काम करवा रहे हैं, मेरे को लगता है जनता जो वहाँ के इस समय पूरी रोष में है। मेरे को छोटे बच्चे मिले, बड़े लोग मिले, हर आदमी पूरे रोष में था। और मेरे को लगता है आने वाले समय में बहुत जल्दी ऐसे तानाशाही सोच वाले, ऐसे घटिया सोच वाले लोगों को जनता सबक जरूर सिखाएगी। इस सदन में ये मामला उठाने से मेरा सिर्फ ये मकसद था कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए। स्पीकर साहिबा, ऐसी कोई डायरेक्शंस यहाँ से इशू की जाए ताकि पब्लिक के पैसे का इस तरीके से जो है, मतलब निरादर ना हो, उसको, उस प्रॉपर्टी को ऐसे खराब ना किया जाए। थैंक यू स्पीकर साहिबा।